दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन कुछ गलतियां होती हैं जो इतनी बड़ी होती हैं कि उन पर पूरी दुनिया की नजर जाती है। और इतनी बड़ी गलतियों के परिणाम भी दिल दहला देने वाले होते हैं। इंसानी सभ्यता के हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज तक ना जाने कितनी गलतियां इंसानों ने करी हैं। कुछ गलतियां तो वो गलतियां होती हैं जिनसे एक बार चोट खाकर भी इंसान उन्हें दोहराता रहता है। मेरा मानना यह है कि जब तक ये दुनिया रोबोट्स द्वारा नहीं चलाई जाती, तब तक इंसान ऐसे ही गलतियां करता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इन गलतियों से होने वाले नुकसान को झेल सकते हैं? तो जवाब है नहीं। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं। द एग फ्रायर। लंदन शहर घूमकर आना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लंदन के पास खुद का एक ऐसा सिस्टम है जिससे आप सड़क पर खड़े होकर ही अंडे से आमलेट बना सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 20 फ्रेंच टर्न स्ट्रीट नामक बिल्डिंग की, जिसे अब वॉकी टॉकी भी कहा जाने लगा है, क्योंकि इसका आकार ही कुछ ऐसा है। लेकिन इतने बड़े और महंगे शहर में इतनी बड़ी इमारत के डिजाइन में कैसे बहुत बड़ी खामी सामने आई? इस गलती की वजह से अब इस इमारत का नाम वॉकी स्कॉर्ची रख दिया गया है। इस बिल्डिंग के बनने के बाद ये सामने आया कि इस इमारत में वो शक्ति मौजूद है जो आसपास पड़ी किसी भी चीज को पिघला सकती है। असल में इस इमारत का एंगल और इस इमारत में लगे शीशे कुछ इस तरह से लगे हुए हैं कि जब धूप इस इमारत पर पड़ती है तो इस पर लगे शीशे तुरंत उस धूप की एक तेज बीम बनाकर एक खास जगह पर केंद्रित करके रिफ्लेक्ट करते हैं, जिस वजह से आसपास के क्षेत्र में गर्मी उफान पर पहुंच जाती है। वो लोग जिनको इस बिल्डिंग के बारे में नहीं पता, बेचारे इस बिल्डिंग के नजदीक अपनी गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। जब वो वापस आकर देखते हैं तो उनकी गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा लगभग पूरी तरह से पिघल चुका होता है। मार्टी लिंसी नामक ये लड़का अपनी जगुआर XZ यहाँ खड़ी करके गया था, और जब उसने आकर देखा तो उसकी गाड़ी में अंदर से धुआं उठ रहा था। इसके अलावा पास ही बनी दुकानों के मालिकों ने शिकायत करी कि वो इस इमारत की धूप से सड़क पर खड़े होकर अंडे का आमलेट बना सकते हैं। इस इमारत को बनाने में $250 मिलियन का खर्च आया था, और जिस आर्किटेक्ट ने इसे बनाया उनका कहना है कि बिल्डिंग का काम खत्म होने तक इस पर लगे शीशों के कवर्स उन पर से उतारे नहीं गए थे, जिससे ये खामी पहले पकड़ी नहीं गई। साथ ही उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अब हालात ये हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए हर शीशे पर सनशेड्स लगाने पड़ेंगे, जो कि बहुत महंगा सौदा होने वाला है। द हिडनबर्ग डिजास्टर। हिडनबर्ग दुर्घटना दुनिया के सबसे खतरनाक हादसों में गिनी जाती है, और इसी हादसे की वजह से एयरशिप्स के चलन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बात है सन 1937 की, जब यह हादसा हुआ। उस समय ये जहाज आलीशानता की निशानी थी, और सिर्फ बेहद अमीर लोग ही इसमें उस समय बैठ पाते थे। इन जहाजों से सफर पिछले 25 सालों से चलता आ रहा था, जिसमें लोग बैठकर यूरोप से नॉर्थ साउथ अमेरिका तक चले जाते थे। ये उस समय कहीं दूर आने जाने का सबसे तेज साधन हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती से इस तकनीक का अंत आया और सिर्फ 32 सेकंड्स में पूरा जहाज जलकर राख हो गया। हमें असल में नहीं पता कि वो आग कैसे लगी, लेकिन हमें ये पता है कि 7 मिलियन क्यूबिक फीट हाइड्रोजन गैस ने चिंगारी से आग पकड़ ली थी, जिस वजह से ये पूरा जहाज नीचे गिरना शुरू हो गया था। किसी को पता नहीं कि असल में क्या हुआ था, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि जहाज के खोल में छेद हो गया था। तभी लीक हुई हाइड्रोजन ने आग पकड़ी, और देखते ही देखते ये पूरा जहाज आग के गोले में तब्दील हो गया। बेशक जो भी हुआ हो, ये होना नहीं चाहिए था। इस जहाज में कुल 97 लोग सवार थे, जिसमें से 37 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जो लोग इस हादसे में बचे वो बुरी तरह से जल चुके थे। वहां मौजूद बचावकर्ता लोगों ने कुछ फोटोज उस समय क्लिक करी, जो आज भी इस दुनिया की सबसे दिल दहला देने वाली फोटोज मानी जाती हैं। जरा सोचकर देखिए, वो सिर्फ 32 सेकंड्स थे और पूरी की पूरी एयरशिप इंडस्ट्री उसमें जलकर राख हो गई। द लेक पेन्योर डिजास्टर। शुरुआत में यह गलती $5 मिलियन के आसपास की दिखाई दे रही थी, लेकिन जब बाद में इस गलती की जांच की गई तो इसका नुकसान लगभग $140 मिलियन के आसपास दिखाई दिया। मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोगों ने इस घटना के बारे में नहीं सुना होगा, तो मैं आपको इसकी कहानी शुरू से बता देता हूँ। बात सन 1980 की है। लेक पेन्योर एक मीठे पानी की झील है जो कि लुजियाना में स्थित है। इसी झील में एक ऑयल रिग वहां मौजूद एक कंपनी द्वारा लगाई गई थी, और 21 नवंबर 1980 के दिन इस रिग पर काम करने वाले 12 लोगों ने इसे लावारिस छोड़ दिया। कारण था रिग
जो धीरे धीरे नीचे धंस रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तेल निकलने वाले पंजे ने दुर्घटनावश एक नमक की चट्टान को तोड़ दिया था। सवाल ये था कि यहाँ रिग लगाने से पहले इसके नीचे की जमीन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। बहरहाल नीचे से चट्टान टूटने के बाद वहां पानी भर गया और पूरी की पूरी रिग नीचे धंसने लगी। नीचे का गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि हजारों टन वजनी रिग को वो झील कुछ ही मिनटों में खा गई। डराने वाली बात यह भी थी कि अभी भी लोग उस झील में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रिग में हलचल होती हुई दिखाई दी, उन्होंने तुरंत रिग को उसके हवाले छोड़ दिया। कोई भी इस हादसे में जख्मी तक नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे में जो नुकसान हुआ वो कहीं ज्यादा था। उस चट्टान के टूटने से झील का 3.5 बिलियन गैलन पानी जमीन में समा गया। झील के पानी खत्म होने के बाद उस गड्ढे ने समुद्री पानी को खींचना भी शुरू कर दिया। अब हालात ये थे कि एक मीठे पानी की झील कुछ ही समय में खारे पानी की झील बन चुकी थी। इसके बाद ऑयल रिग पर कई तरह के केसेस दर्ज किए गए। इस पूरे हादसे में $140 मिलियन का नुकसान हुआ और 1980 के समय में तो ये पैसा और भी अधिक मायने रखता था। द बाल्टिक एस कोलिजन। इंसानी गलती की वजह से दो बड़े बड़े जहाज आपस में टकरा गए। जी हाँ, कार्गो कैरियर बाल्टिक एस और एक कंटेनर जहाज कॉर्विस जे के बीच ये हादसा हुआ। ये घटना दिसंबर 2012 में उत्तरी समुद्र में हुई और आपस में भिड़ते ही कार्गो जहाज ने डूबना शुरू कर दिया। तुरता फुर्ती में डच और बेल्जियम से बचावकर्ता टीम मौके पर आई, जिन्होंने 13 लोगों को मौके से बचा लिया, लेकिन अभी भी 11 लोग गायब थे। शायद तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। जो भी लोग इस हादसे में बचे वो सभी हाइपोथर्मिया का शिकार हो चुके थे। कॉर्विस जे जहाज बेशक दुर्घटनाग्रस्त था, लेकिन फिर भी उस जहाज ने बचावकर्ता टीम की मदद करी। अगले पूरे 1 साल तक 1,40,000 गैलन कच्चा तेल डूबे हुए बाल्टिक एस से निकाला गया। इसके बाद ये सामने आया कि इंसानी गलती की वजह से इन दोनों जहाजों को एक ही रास्ते पर चलने के लिए परमिशन दी गई थी। इस काम में कुल 1400 कारें जो कि कॉर्विस जे पर लदी हुई थी वो भी डूबी। एक पूरा जहाज समुद्र में डूबा और साथ ही 11 लोगों की मौत हुई, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी। किसी भी इंसान की जान का कोई मूल्य नहीं लगा सकता, लेकिन अगर सिर्फ सामान और जहाज के नुकसान की बात करें तो इसमें कुल $160 मिलियन का नुकसान हुआ। अब जरा इस फोटो को देखिए। ये एक कार्गो जहाज की फोटो है जिसने डूबना शुरू कर दिया है। बेशक इस दुनिया के इतिहास में बहुत से सामान ढोने वाले जहाजों के साथ हादसे हुए हैं, जो कि हमेशा से ही बेहद नुकसानदायक रहे हैं, क्योंकि ये जब भी चलते हैं हमेशा अपने साथ करोड़ों रुपए का सामान लेकर चलते हैं। शायद आपने सुना होगा उस जहाज के बारे में जिसके अंदर लेगोस भरे हुए थे। बीच समुद्र में उसने अपना संतुलन खो दिया और सारे लेगो समुद्र में फैल गए। कुछ ही दिनों में लेगोस को ईस्ट ब्रिटेन और वेस्ट यूरोप के कई किनारों पर देखा गया। मुझे इस जहाज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन इसके हालात को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ होगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बदकिस्मत गलती कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।